वैसी हालत, रो पीट कर, फिर वो लोग फाइनली मुझे मिल गया पानी, फिर वही 2 बूंद करके फिर वो भाग गया। तो ऐसे ही संसार में माया देवी यही करती है, आपको बुलाएगी तो बुलाने के लिए इतना आसानी से नहीं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वहां पहुंचे, मिली क्या? 2 बूंद। सो दिस इज द थिंग। तो एक कहानी है, एक बार क्या हुआ कि एक जो राज्य में, तो जो रानी है वो स्नान कर रही थी, तो उन्होंने अपने आभूषण साइड में रख रखे थे। तो एक कौवा आया बेचारा, और कौवा क्या किया, वो आप जो उनका बहुत कीमती स्पेशल नेकलेस था उनके पास, हार, उसको लेके क्या करता है, वो उड़ के चला जाता है। अब रानी बहुत परेशान होती है, फिर परेशानी रानी की राजा तक जाती है। तो राजा कहता है कि कोई बात नहीं, मैं आपको दूसरा दे दूंगा, उससे और अच्छा। अब औरतों का एक स्वभाव होता है, बोले नहीं मुझे तो वो ही चाहिए, बोले नहीं इससे अच्छा महंगा मिल जाएगा, बोले नहीं वो ही चाहिए। तो राजा ने क्या किया, बुलाया राज्य के लोगों को और घोषणा करवाई कि जो भी कोई लाएगा तो मैं उनको बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। अगर जो भी कोई महारानी का इस हार को ढूंढ के ले आएगा, उनको बहुत बड़ा इनाम मिलने वाला है। तो सब लोग ढूंढ रहे थे, फाइनली एक व्यक्ति ढूंढ रहा था, उसको मिल गया। अब वो पौंड में उसको दिख गया, एंड जब पौंड में दिखा तो उसको याद आया कि राजा ने इस पे ही तो इनाम रख रखा है। तो वो काफी प्रयास कर रहा था, डंडा लिया उसने पौंड से निकालने का, कभी हाथ से प्रयास कर रहा है, खूब प्रयास कर रहा है, लेकिन वो हाथ में नहीं आ रहा है। तो काफी मतलब ऐसे सुबह से दोपहर हो गई, तो वहां से एक साधु जा रहे थे। साधु पूछे, वो मतलब देख के तो समझ ही गए थे, तो पूछे आप क्या करना चाहते हैं? तो पहले तो वो हिचक रहा था, यार इसको पता चल जाएगा तो इसको हिस्सा देना पड़ेगा, राइट। तो काफी टाइम बाद वो प्रयास किया, तो वो सोचा कि चलो, बोले कि मैं आपको बता तो दूंगा मैं क्या करना चाहता हूँ, लेकिन आपको ना एक पांचवा हिस्सा आपको दे दूंगा मैं, जो मुझे मिलेगा। तो साधु बोले कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, आप बताओ मैं आपको हेल्प करता हूँ। बोले कि जो आप वो नेकलेस देख रहे हो ना, ये इस पौंड में, मैं काफी सुबह से हो गया ट्राई करते जा रहा हूँ कि वो मिल जाए, वो मिल नहीं रहा। तो साधु उसको देख के मुस्कुराते हैं, बोलते हैं कि अच्छा ये तो बहुत आसान है। बोले कैसे? कि फिर उसको थोड़ी सी उसकी मुंडी ऊपर करते हैं, बोले कि पेड़ पे देखो। तो पेड़ पे एक्चुअली वो लटके होता है, उसकी रिफ्लेक्शन नीचे थी, राइट। तो फाइनली गेट इट। तो लेकिन साधु उसको उपदेश भी देते हैं कि इस संसार में, ये भौतिक संसार भी उसी तरह से है, राइट। इट इज एन रिफ्लेक्शन ऑफ ओरिजिनल। ओरिजिनल जो गोल्ड है, ओरिजिनल चीज है जो, वो कहाँ है? स्पिरिचुअल वर्ल्ड। यहाँ सिर्फ रिफ्लेक्शन है, राइट। वी नीड एक्चुअल लव। यहाँ लस्ट एक्चुअली बोलना नहीं चाहिए, बट हियर वी गेट लस्ट। लव कैसा है यहाँ पे? अनटिल एंड अनलेस आप, मतलब लव मतलब आप मेरे कुछ काम करो, जब तक मेरे लिए आप कुछ फायदेमंद हो तो आई लव यू, नहीं तो खत्म। और ये आप देख सकते, इवन माँ बाप का प्रेम भी उतना ही होता है, जब तक उनके काम के हो। काम के कैसे माँ बाप के केस में होता है, पूरा मत मानो ये बात। जैसे कि जब छोटा बच्चा होता है, तो छोटे बच्चे से को प्यार इसलिए करते हैं क्योंकि उनको खुशी, उनको कुछ मिल रहा होता है, नॉट बिकॉज दे वांट टू लव हिम, सर्व हिम। उनको खुशी मिलती है ना, कुछ कुछ करते हैं, मन लगता है मेरा। फिर बच्चा बड़ा होता है, उसको उनको नंबर ज्यादा, आपके तो सेकेंडरी है, आपके नंबर आएंगे, आपका भविष्य बनेगा, ये सेकेंडरी है। मेरा नाम है, घर, मैं बोलूंगा ना मेरे लड़के ने कैट का एग्जाम निकाल लिया है, राइट। आपकी वो शादी अच्छी क्यों कराना चाहते हैं? ताकि समाज में नाम हो हमारा, मैंने अपने लड़के की 50 लाख की तो। सो दिस इज द थिंग, दिस इज द नेचर ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, कि लोग क्या है, व्हाट वी कॉल, कि
जब तक हमें प्यार करते तब तक हमें कुछ ना कुछ आप उनके लिए फायदेमंद हो, समथिंग इफ यू आर बेनिफिशियल तो दे विल हैव समथिंग विद यू, अदरवाइज गेट लॉस्ट। और इसका एग्जांपल मिलता है हमें कहाँ पे, बेस्ट एग्जांपल्स हैं, देयर आर 2 एग्जांपल्स वी कैन टेक फ्रॉम शास्त्र। तो ये कॉमन एग्जांपल आपने देखा होगा, जब देवकी मैया की शादी होती है तो कंस स्वयं उनको लेके जाते हैं रथ पे बैठ के, खुद ड्राइवर बन के, बोले मैं चलाऊंगा, मेरी बहन की शादी है। तो देखा तो कितना प्यार है भाई बहन में, तो प्यार नहीं था उसको, उससे रस मिल रहा था कि भाई मुझे खुशी हो रही है, लोगों को लगना चाहिए कि भाई मैं अपनी बहन से कितना प्यार करता हूँ। उसको अपनी बहन से प्यार का मतलब नहीं है, वो सेकेंडरी है, समझे। और उसकी रियलिटी कब पता चलती है, जैसे भविष्यवाणी होती है कि देवकी मैया का 8वां पुत्र आपका वध करेगा। तुरंत क्या किया, खड़े हुए, तलवार निकाली, देवकी मैया के बाल पकड़े, एंड इमीडिएटली ही वाज रेडी टू किल हर। क्यों? बिकॉज नाउ शी इज एन ऑब्स्टेकल इन माय सेंस ग्रेटिफिकेशन। पहले तो मेरे काम की थी, अभी मेरे लिए दुश्मन हो गई है, क्योंकि मेरे सेंस ग्रेटिफिकेशन प्रोग्राम में भैया ये तो सबसे बड़ा रोड़ा है, तो हटाओ इसको। सेम चीज प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु के केस में देखते हैं। प्रहलाद महाराज आइडियली देखा जाए तो कुछ नहीं, वो भगवान की भक्ति कर रहे थे, इवन सारे देवी देवता उसके उनके नौकर हैं, सब कुछ जी सलाम जैसे वो बोल रहे हैं हिरण्यकशिपु को, दे आर रेस्पेक्टिंग, जैसे बोल रहे हैं दिन, बोले अभी दिन है, बोले रात कर दो, तो सूर्यदेव रात, ये चंद्रमा आ जाएगा, सूर्य हट जाएगा, ये सब हो रहा था। बोले नहीं बारिश का मौसम है, नहीं मुझे स्प्रिंग चाहिए, अभी बसंत चाहिए, तो वो सब चल रहा था। बोले फल 24-12 मासी फल होने चाहिए, मतलब जैसे होता है ना, कुछ फल ठंड में ही आएंगे, कुछ सर्दी में, बोले नहीं 24/7 चाहिए, तो वो भी हो रहा था। बस एक व्यक्ति उनकी बात नहीं मान रहा था, वो भी छोटी सी बात, वो नहीं मान रहा था कि वो भगवान है, बस इसी बात पे। नाउ ही इज नो मोर ए, मतलब टू द एक्सटेंट कि जब वो अपनी प्रहलाद महाराज को गोद में बिठाते हैं, उनके आंसू आते हैं, किसके, हिरण्यकशिपु के, प्यार से। लेकिन जैसे ही वो भगवान विष्णु का एक श्लोक सुनाते हैं, तुरंत उठा के फेंक देते हैं इमीडिएटली, बिकॉज मेरे शत्रु का नाम ले, मतलब मेरे जो सेंसिटिविकेशन, मुझे जो रस मिल रहा था, अब ही इज नो मोर ए सोर्स ऑफ प्लेजर फॉर मी, नाउ यूजलेस, फिनिश इट। माँ भी यही करती है, घर में जब बच्चा होता है उसको एबॉर्शन क्यों करा देती है, क्योंकि अभी कोई सोर्स ऑफ प्लेजर नहीं है ना। जैसे ही बच्चा, सेम बच्चा अगर पैदा हो गया ना, शी कैन नॉट किल हिम, क्योंकि अभी थोड़ा रस देगा वो, तो ये है राइट। तो इस संसार की जितनी भी मटेरियल वेल्थ है, दे कैन नॉट सेटिस्फाई द सोल, नाइदर प्रॉपर्टी नॉर बिग पोजीशन नॉर सेंस एंजॉयमेंट, राइट। तो ऐसा है जैसे कि हम मिराज के पीछे भाग रहे हैं, वो कभी पकड़ में नहीं आना, ठीक है। तो पेज नंबर 6 खोल लीजिए। सेकंड पैराग्राफ से somebody would like to read। एक तरफ से शुरू करेंगे, तो सबका नंबर आएगा। The man was amazed to hear this. The sage further continued, the material world is like the reflection of necklace in the water. Thus all glittering Maya's attraction of the material world cannot give tangible happiness. Those who hanker after flickering material pleasure like wealth, gold, land, property, woman, man, position or possessions to get enjoyment without reference to God are like the foolish animal chasing a mirage in a desert. This was a great revelation to the man. Although the man got the 5 lakhs prize from the king, still he surrendered to the sage and became his disciple. He considered the knowledge given by the sage to be more valuable than the wealth he acquired as a reward. Next. ये क्लियर है ना? तो नो नीड फर्दर एक्सप्लेनेशन, राइट? ठीक है। Just as the real mango exists in the tree and the reflection of the mango is seen in water, real life and happiness exist for us in the spiritual world. The material world is only a temporary place with a short-lived happiness. No matter how many times a swimmer dives into the water to get the mango, he will only break his head.
The reflection of the mango can neither be captured nor can it satisfy you. हाँ, तो या ना तो वो पकड़ में आएगी ना वो संतुष्ट कर पाएगी। तो इस संसार की जितनी भी खुशी, जो भी एडवर्टाइजमेंट है ना, इट कैन नॉट सेटिस्फाई अस, नाइदर वी कैन गेट इट। बस वो इल्यूजन ही रहना है। जैसे अभी रिसेंटली एक जज है, उसने सुसाइड कर लिया, कुछ आया था ना Why? Because wife was having external marital affair with somebody else. वो भी जज थी, दोनों जज थे, शादी किया, लव मैरिज। अब सोचो इससे ऊपर और क्या चाहिए, वो हाई कोर्ट का जज है, हैं? सबका ड्रीम होता है वो बनना, और उसके बाद देखो हालत क्या है, मरना पड़ा बेचारे। तो देखा कि वो प्लेजर देगी, लेकिन क्या मिली, क्या मृत्यु। Yes, next. The sweet relationships of friendships, parenthood, and romantic love between the Lord and the soul truly exist eternally in the spiritual world. In the material world, the relationships are changed after every death and birth. In every life, you have a new mother and father, new relatives, and हाँ, ये सिचुएशन चेंज होती रहती है। एक्चुअल में जितनी भी रिलेशनशिप्स है ना, ये हम भगवान के साथ ओरिजिनली है। बिकॉज दिस मेटेरियल वर्ल्ड इज परवर्टेड रिफ्लेक्शन, तो हम इधर उधर ढूंढ रहे, भगवान को भूल गए ना, बिकॉज ऑफ दैट। क्योंकि वो तो चाहिए ही, राइट? तो उधर ना ढूंढ के फिर हम इधर उधर ढूंढते हैं। वो रिलेशनशिप्स, वो एक्सचेंजेस भी लुक आउट हियर एंड देयर। यस। In the spiritual world, there is no such thing as old age, disease, death, or the pains of birth. Everyone, including the Lord and the devotees, have Satchidanand bodies there. Every word is a हाँ, देयर एवरी वर्ड इज सॉन्ग। मतलब नॉर्मल बोल रहे हो तो ऐसा लगेगा गाना गा रहे हैं। हाँ, आगे। Every word is a song. Every step is a dance. कथा गान्यम, ये ब्रह्म संहिता लास्ट श्लोक है, 5th चैप्टर में। श्रिय कांता कांता कांता। यस, आगे। All living beings are non-envious and lovable. Everyone is absorbed in chanting, dancing, and serving the Lord. If we want to participate in the unlimited happiness, knowledge, and eternal life which constitute our actual heritage in the spiritual world, we should not waste this life by working hard for sense gratification. We should accept a life devoted to the cultivation of Krishna consciousness, and then we will get unlimited happiness. This is the sum and substance of the Krishna consciousness movement. The following story will illustrate the importance of returning back to Godhead as soon as possible. तो इसके बारे में मैं आपको बस श्लोक दिखा रहा हूँ। This is one. So here it is said. कथा गानम। कथा नॉर्मल कोई बोल रहा है, वर्ड्स क्या हैं? दे आर लाइक सॉन्ग्स। नाट्यम गमनम, मतलब नॉर्मल चलना इज लाइक ए वॉक, डांसिंग। देयर अपि वंशी प्रिय सखी चिता। हाँ, यहाँ पे बोला तोयम अमृतम, पानी कैसा है? अमृत के समान है। सो दैट इज द स्पिरिचुअल वर्ड। यहाँ पे आजकल पानी भी खराब हो गया। मेटेरियल वर्ल्ड क्या करोगे? चलो, कैसा है स्पिरिचुअल वर्ल्ड, थोड़ा सा एक डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। यस। I worship the transcendental seat known as Sweta Dvipa, whereas loving consorts the Lakshmis in their unalloyed spiritual essence practice the modest service of the Supreme Lord Krishna as their only lover, where every tree is a transcendental purpose tree, where the soil is the कल्प वृक्ष है, नॉर्मल वृक्ष नहीं है, कल्प वृक्ष मतलब उससे आप कुछ भी मांग सकते हो। यहाँ पे तो इतनी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके तब भी नहीं मिलता है। वहाँ पे एक नॉर्मल पेड़ से आप चाहिए कि भाई आपको पराठे खाने हैं, कुछ भी, एनीथिंग यू विल गेट इट। यस, आगे। where the soil is the purpose gem, all water is मिट्टी नॉर्मल नहीं है,
वो क्या है, किससे बनी हुई है? दिस व्हाट वी कॉल जैम, ये अपने चिंतामणि, मणियों से बनी है। यस। All water is nectar. Every word is a song. Every gate is a dance. The flute is the favorite attendant. Effulgence is the full of transcendental bliss, and the supreme spiritual entities are all enjoyable and tasty. Where numberless milk cows always emit transcendental ocean. दूध बहुत महंगा है, वो भी नकली है यहाँ पे। पापा यू कैन गेट अनलिमिटेड नंबर। Where there is eternal existence of the transcendental time, who is ever present. वहाँ पे पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, लेकिन देयर इज नो पास्ट और फ्यूचर। सो दैट इज, ये कट गया क्या हो गया बेचारा? बोला तो नीचे हाँ, लाइट भी है ना। ठीक है, आगे। Who is ever present and without past or future, and hence is not subject to the quality of passing away, even for the space, ऐसा नहीं कि समय चला गया तो इसलिए लोग बूढ़े भी नहीं होते, बिकॉज प्रेजेंट कंटिन्यूअस। यस। even for the space of half a moment. That realm is known as Golaka only to a very few self-realized souls in the world. हाँ, कुछ लोगों को पता है उसके बारे में। ओके, तो एक और कहानी आती है आपकी, प्रोडिगल्स। तो एक बार क्या होता है, एक बहुत अमीर व्यक्ति, उसके 2 बेटे थे। एक बेटा बहुत बात मानता था, दूसरा थोड़ा झगड़ालू चीज़ें, उसको अपना हिसाब किताब, पार्टी करनी है डेली। और पार्टी करनी है तो पार्टी में पार्टी जैसे दोस्त मिलते हैं ना, वो दोस्त भी कैसे होते हैं, जब तक आप खिलाओगे पिलाओगे तब तक आपको सलाम करेंगे, नहीं तो फिर यू गेट लॉस्ट। तो काफ़ी कुछ कर रहा था, फाइनली उसका एसोसिएशन इतना बिगड़ गया कि वो बोला कि भाई उन्होंने, मतलब बिकॉज ऑफ देयर इन्फ्लुएंस, फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस है, तो पिताजी से फिर फाइनली लड़ रहा। बोले कि नहीं, मेरे को मेरी प्रॉपर्टी है, राइट, आपका बेटा हूँ तो मेरी प्रॉपर्टी आधा हिस्सा हो गया ना, आधा भाई को, तो मेरा हिस्सा मुझे दे दो, मैं अलग होना चाहता हूँ भाई। तो पिताजी मना करते, बेटा मान जाओ, नहीं तुम नहीं कर पाओगे चीज़ें। वो मानता नहीं है, देन ही गेट्स द हाफ ऑफ द प्रॉपर्टी। अब जो व्यक्ति खाने पीने में, तो प्रॉपर्टी धीरे धीरे सारा बिक गई, पूरा एवरीथिंग वाज लॉस्ट, होल वेल्थ बिकेम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और क्योंकि अब पैसा नहीं है तो दोस्त भी खत्म, दे ऑल्सो डिसअपीयर्ड। तो दोस्त नहीं है, अब कोई नहीं है, मतलब ऐसी हालत आ गई कि 1 रुपया खाने तक नहीं है। तो फाइनली ही वाज लुकिंग फॉर सम जॉब। अब क्योंकि इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ नहीं है, तो कोई जॉब देने को तैयार नहीं है इसको। तो फाइनली किसी से रिक्वेस्ट करने के बाद तो एक जगह गया जहाँ पे सुअर पालते हैं, पिग्स। तो उसको बोला कि प्लीज़ आप मुझे रख लीजिए। तो बोले कि ठीक है, मैं कुछ सैलरी वैलरी तो देखो देने वाला नहीं हूँ, मेरे पास तो है नहीं, बाकी जो इन सुअरों का आप ध्यान रखो, और गला सला ये खाते हैं तो वो ही आप भी खा लेना, क्या दिक्कत है, ठीक है। अब उसके पास ऑप्शन नहीं, कोई जीवन भी यापन करना है। देन ही इज कंटिन्यूसली सर्विंग द पिग्स, एंड देन जो बचा कुचा सड़ा गला वो बेचारा खा रहा है, जो सुअर खा रहे हैं वही वो खा रहा है। ऐसा काफ़ी टाइम चला, तो उसको फिर याद आया पिताजी की। देन ही वाज लेमेंटिंग कि मैंने गलती करी अपने पिताजी को छोड़ के। सो अब उसके माइंड में क्वेश्चन था कि भाई पता नहीं, अगर मैं जाऊं दोबारा से, पिताजी क्या मुझे स्वीकार करेंगे या नहीं, क्योंकि मैंने तो ऐसा कोई रास्ता नहीं छोड़ा कि मुझे स्वीकार करें। फिर देन उसको एक चीज़ आई कि यार यहाँ तो मैं मतलब सूअरों की यहाँ काम में लगा हुआ हूँ और ये गंदा खा रहा हूँ, इससे अच्छा तो मैं उनकी नौकरी कर लूँ, राइट। मुझे नौकरी करनी है तो मैं उनके घर पर रहूँ, शुगर उगर अगर जो भी देंगे ना वो ज़्यादा बेटर है रादर देन दिस। तो वो फाइनली डिसाइड करता है कि मैं चाह रहा हूँ कहाँ, पिताजी के पास, और बोलूँगा माफ़ी मांगूंगा, बोले कि मुझे वैसे ही उसके लिए रख लो। तो जैसे जा रहा होता है तो गांव में लोगों को दिखता है कि ये तो उनका बेटा है, वापस आ गया बेचारा।
तो पिताजी को जाके इन्फॉर्म करते हैं उसके कि आपका बेटा वापस आ गया। तो पिताजी दौड़े दौड़े जाते हैं और उनको क्या है, तुरंत जाके क्या करते हैं, गले लगा लेते हैं और वो रोने लगता है और पिताजी से माफी मांगता है। एंड उनके पिताजी एक क्वेश्चन भी नहीं करते, इमीडिएटली एक्सेप्ट हिम, ब्रिंग टू द होम, देन अगेन ही इज बैक टू हिज ओरिजिनल पोजीशन। सो सिमिलरली दिस इज आवर सिचुएशन। सो भगवान से क्या है, हम झगड़ा करके इधर आए एक तरह से, विदाउट, भगवान नहीं चाहते हम इधर आए, बट वी आर हियर इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, वी वांट टू एंजॉय इंडिपेंडेंट ऑफ द लॉर्ड। सो दैट इज व्हाई वी आर सफरिंग। हालांकि हमारे जो पिताजी हैं वो अरोड़पति, करोड़पति तो कहिए, इससे ऊपर जो भी वर्ड है, मतलब ही इज देयर, सब पतियों के पति हैं, मतलब जितनी भी वेल्थ है सबके पति हैं। तो हम एक्चुअली देखा जाए तो वी आर मतलब रईस बाप की औलाद है एक तरह से। बट अभी क्या कर रहे हैं, बोले कोई नौकरी दे दो, वही है, ये कर दो, आप समझो ना। तो वैसा हाल हो रखा है हमारा। लेकिन अगर हम वापस भगवान के पास जाना चाहें तो कृष्णा इज रेडी टू एक्सेप्ट अस बैक। और भगवान इतना प्रयास भी करते हैं कि भाई नहीं, वापस आ जा, वापस आ जा, ठीक है। सो this was the story. Similarly, we are also suffering here in this material world. Up now the question comes, page number 8. कि प्रभु जी ये शांति और खुशी की इच्छा करना क्या गलत है? तो इसके बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो इस चीज के लिए सबसे पहले एक चीज एक्सेप्ट करना है हमें, अगर भगवान की हमें सेवा करनी है तो ये चीज समझना है कि सब कुछ किसको बिलोंग करता है, भगवान, राइट। सब कुछ भगवान को बिलोंग करता है, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय हिम, और भगवान के ही एंजॉयमेंट के लिए है, हमारे के लिए नहीं। तो प्रभु जी फिर हमारा क्या होगा? बाय सर्विंग द लॉर्ड, राइट, वी गेट द एंजॉयमेंट। भगवान को एंजॉयमेंट देके क्या है, हमें भी एंजॉयमेंट मिलता है। जैसे एग्जांपल है, सिंपल सा है, जैसे हम क्या करते हैं, भोग होता है, भगवान के लिए फल लेके आएंगे, अलग अलग पकवान बनाएंगे, तो किन के लिए बना रहे हैं? भगवान के लिए बना रहे हैं, ठीक है। और पीछे वाले इधर आ सकते हैं, ज़्यादा बेटर यहाँ पे। तो भगवान के लिए बनाया, तो किन के एंजॉयमेंट के लिए बनाया? भगवान के। लेकिन बाद में क्या होता है, भगवान का जब एंजॉयमेंट हो जाता है उसके बाद कौन एंजॉय करता है? बस, राइट। सो दिस इज कॉल्ड कि भगवान के एंजॉयमेंट में वी गेट मोर सेटिस्फाइड। अगर इंडिपेंडेंटली करेंगे तो वी विल गेट बाउंड अप डिफरेंट थिंग्स, राइट। सो दिस वे वी कैन अंडरस्टैंड कि अगर हम भगवान को, जस्ट लाइक एक और एग्जांपल आता है, जैसे आप अगर जैसे शीशे में देखते हैं, तो अगर आपको इमेज को डेकोरेट करना है तो क्या है, आप खुद को डेकोरेट करोगे तो इमेज ऑटोमेटिकली, आपकी जो परछाई है ऑटोमेटिकली डेकोरेट हो जाएगी, राइट। सिमिलरली अगर भगवान को हम एंजॉयमेंट देते हैं, भगवान को प्लेजर देते हैं, ऑटोमेटिकली वी गेट द प्लेजर, बिकॉज वी आर जस्ट लाइक रिफ्लेक्शन ऑफ द लॉर्ड। समझ आए? और तीसरा एग्जांपल इससे समझ सकते हैं, लाइक जस्ट लाइक जो वाइफ है, इफ वी सी सर्व्स द हस्बैंड नाइसली, शी आल्सो गेट द एंजॉयमेंट। So like that we can understand. तो इस संसार में जो भी कुछ है, धूप, हवा, पानी, जितना भी कुछ, एवरीथिंग, जो भी रॉ मटेरियल है, सब कुछ है, किसका है? हमारा तो है नहीं। हम तो बस, मतलब हमारा जन्म हुआ 1900 कुछ में, 2002 में, हम मर गए 2080 में फॉर एग्जांपल। तो उससे पहले और उसके बाद में किसका था? वो हमारा तो था नहीं, तो अभी भी नहीं है, वो तो फॉल्स प्रोप्राइटरशिप हम क्लेम करते हैं। तो एक्चुअल में देखा जाए किसी का नहीं है, बिकॉज एवरीबॉडी इज कमिंग एंड गोइंग, राइट। सो टू हुम इट बिलोंग्स, अल्टीमेटली भगवान को बिलोंग करता है। तो इसलिए क्या करना है हमें? वी कैन नॉट एंजॉय दिस वेल्थ सेल्फिशली, ठीक है, ओके। तो विल अंडरस्टैंड। तो अब
प्रभु जी हमारा नहीं तो हम क्या करेंगे, हम त्याग कर देंगे, राइट। ये मन में आता है कि प्रभु जी हम छोड़ देते हैं सब कुछ और क्या करेंगे, हम अल्लाह पे चले जाएंगे, हालांकि वो भी भगवान का है। तो इसमें दो चीज आती है, देयर इज कॉल्ड युक्त वैराग्य एंड फल्गु वैराग्य। सो विल रीड दैट समबडी। यस, कहां बचे थे? फल्गु वैराग्य। वंस अ ग्रेट, नहीं, इधर पेज नंबर 8 में प्रॉपर एंड बोगस रिनाउंसिएशन। proper and bogus renunciation, yukt vairagya and falgu vairagya. Hmm. Now, if everything belongs to God and nothing belongs to us, then we cannot use anything or enjoy anything. Does this lead to giving up everything of the world and going to Himalayas to become a renunciate? And if one cannot give up everything that belongs to God, then does this mean one should go on suffering in the material world? Is the ambition for peace and happiness wrong? हाँ, तो क्या सब कुछ छोड़ना पड़ेगा क्योंकि भगवान का हमारा कुछ नहीं है, या फिर हम चीज़ों को नहीं छोड़ सकते तो क्या फिर हमें सफ़र करना पड़ेगा क्योंकि भगवान का है, उसको हम एंजॉय कर रहे हैं, तो हम क्या हुए, चोर हुए ना। तो क्या हमें सफरिंग करना पड़ेगा, राइट। क्या खुशी की इच्छा करना ये रॉन्ग है? यस। आगे, one need not leave everything, but one has to connect everything to God. Then one can become happy in life. Krishna consciousness philosophy does not advocate dry renunciation by giving up the world. Rather, God creates everything in this world so that we may use them all in His service. तो सब कुछ क्या है, भगवान की सेवा के लिए बना है, राइट। जैसे कंपनी में जाते हैं, कंपनी क्या करती है, हमें लैपटॉप देती है, गाड़ी देती है। अब लैपटॉप गाड़ी का क्या यूज़ कर रहे हो आप, गर्लफ्रेंड घुमा रहे हो, अपना इधर उधर चल रहे हो, लैपटॉप में कुछ अपने हिसाब से चीज़ें कर रहे हो, तो क्या कंपनी क्या करेगी, वापस ले लेगी, राइट। So this is the point. Similarly, here everything is created is meant for His pleasure. So we have to use everything in the service of the Lord. जैसे कोई व्यक्ति कंपनी का है, चीज़ें उसी की यूज़ करता है तो उसको मिलता है ना, सैलरी मिलती है, बाकी बेनिफिट्स भी मिलते हैं। Similarly, we also get the benefits by serving the Lord. Simple. इसमें कोई डाउट तो नहीं? Yes. कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, अभी तक जो भी हमने कवर किया लग रहा है कि नहीं मुझे ऐसा कैसे हो सकता है? Yes. तो बिल्डिंग्स को कैसे यूज करना है? Yes. Like buildings we can make temples of the Lord. Buses, आगे पढ़ो. One can use buildings, buses to transport and sell books. Computers and printers to print and publish books, phones to communicate about God, planes to travel and preach about God, practically everything to broadcast the glories of God. This principle is called Yukta Vairagya, or proper method of renouncing the things of the world. On the other hand, to artificially renounce the thing of the world without knowing whom they belong to is called Falgu renunciation or bogus renunciation. Yes. और हम त्याग भी क्या करेंगे क्योंकि हमारा है ही नहीं, तो हम किसको त्याग कर सकते हैं? मैं बोलूँ नहीं मैंने वो घर त्याग कर दिया, वो हमारा था ही नहीं भाई। So इसका एग्जांपल आता है just to understand it, what is the difference between a भोगी, त्यागी and भक्ता। तो फॉर एग्जांपल अद्वैत प्रभु हमारे कॉलेज जा रहे थे, तो रास्ते में इनको बस मिला, उसमें बहुत सारा पैसा था और साथ में थोड़ा किसी का आधार कार्ड एड्रेस वगैरह भी था। तो अब इनके 3 केस हो सकते हैं। एक अद्वैत वन ने सोचा कि भाई मजा आ गया, ठीक है, वो गया अपने एंजॉयमेंट में लग गया। अद्वैत टू क्या सोच सकते हैं, बोले नहीं यार ये तो मेरा है ही नहीं, छोड़ो चलो आगे। तो दिस फर्स्ट इज कॉल्ड भोगी, अद्वैत वन। अद्वैत टू इज कॉल्ड त्यागी, उसने त्याग कर दिया, ही डज नॉट नो कि किसका है, उसको जाके। एंड वन इज कॉल्ड भक्त, मतलब अब अद्वैत प्रभु आए, उन्होंने देखा कि भाई ये तो सुजल प्रभु का था तो वो गए सुजल प्रभु के पास आए और उनको उन्होंने बैग दे दिया कि जिसका है उस तक पहुंचाना। सिमिलरली दिस इज कॉल्ड भक्त, कि वो ही नोज कि ये चीज किसकी है और किसकी सेवा में लगाना है। तो ही इज नॉट ए, तो एक्चुअल में ही इज नॉट अटैच्ड, राइट। ही हैज यूज्ड, और खुद सेल्फिशली एंजॉय भी नहीं किया, जिसका था उसको दे दिया, राइट। सो दैट इज भक्त। त्यागी करता है, फाल्सली रिनोल कर देता है, ही डज नॉट नो द प्रॉपर यूज ऑफ इट, कि किसको ये बिलोंग करता है, किसका है। सो फल्गु बैरागी, इसकी एक स्टोरी है।
तो एक बार एक क्या हुआ, बहुत धनी व्यक्ति था, तो उसके जीवन में, उसके मन में वैराग्य जागा, बोले कि नहीं, इस संसार में कुछ भी हमारा नहीं है, हो सकता है पत्नी वगैरह धोखा दे गई हो। तो उसने क्या किया, जितनी भी प्रॉपर्टी सब इकट्ठा की थी काले पीले धन से, तो सबको क्या किया, बेच दिया। सारे जो पैसे थे उनको, पैसा गोल्ड जो भी था, उसकी जितनी प्रॉपर्टी थी बक्से में डाला और एक गाड़ी पे चढ़ा और क्या करने लगा, सबको बोले कि मैं संसार को त्यागता हूँ, सारा, ही इज throwing all his wealth away. So he's saying he's renouncing the world. But लोग क्या कर रहे हैं, आपको तो पता ही है, 2 रुपए फेंक दो तुरंत लोग आ जाएंगे। They will use for different and material purposes, right? So this is not proper renunciation. Proper त्याग नहीं है। जैसे मैं बोलूँ कि मैंने जस्ट किसी की गाड़ी खड़ी थी, बोले मैं इसका त्याग करता हूँ, तो जो ओनर है अगर वो गलती से सुन ले तो मार देगा थप्पड़। बोले बेटा त्याग कैसे करोगे, तुम्हारा है ही नहीं। ऐसे ही संसार में कुछ भी हमारा नहीं है, बट वी कैन नॉट फॉल्सली रिनाउंस इट। दिस इज द पॉइंट वी वांट टू मेक इट। 1 सेकेंड, ठीक है, ये कवर हो गया है, ठीक है। सो हाउ बाय सर्विंग गॉड वी ऑल्सो गेट प्लेजर। इसका एक एग्जाम्पल आता है, देयर इज ए वन स्टोरी फ्रॉम पंचतंत्र। तो एक बार क्या होता है कि बेचारे जो हमारे हाथ पैर इन सब में थोड़ा सा एक मीटिंग बैठाई जाती है और डिस्कशन होता है कि भाई कौन सबसे इम्पोर्टेंट है बॉडी का पार्ट। तो आके बोलती है देखो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो मैं हूँ, तब तक मैं कुछ देखूंगी नहीं तो आपको कुछ मिलेगा ही नहीं कि क्या चीज़ है। रास्ता दिखाती हूँ, मैं नहीं होंगी तो आपको पता ही नहीं चलेगा सामने रसगुल्ला रखा है, रसमलाई रखी है। तो जीभ बोलती है नहीं बेटा, कितना भी अच्छा हो, जब तक मैं अगर उसको चख के टेस्ट नहीं बताऊंगी तो तुम खा भी नहीं सकते, राइट? तो मैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हूँ। हाथ बोलते हैं यू आर यूजलेस फेलोज, आप मेरे को भूल गए। जब तक मैं हाथ से उठा के मुंह में नहीं डालूंगा तब तक क्या है, तब तक कुछ होगा ही नहीं, तो इसलिए मैं इम्पोर्टेंट हूँ। टांगे बोलती हैं पुअर फेलो, अगर मैं आपको लेके नहीं जाऊंगा पूरे शरीर को, इतने भारी भरकम शरीर को, तो आप पालोगे, तो मैं भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो ऐसे काफ़ी टाइम झगड़ा चलता रहा, तो सब रियलाइज किए कि नहीं सब इम्पोर्टेंट है, लेकिन एक व्यक्ति है जो कि कुछ नहीं करता बेचारा, और हम सब उसकी सेवा में लगे। कौन? पेट। बोले कल से खाना पेट को देना बंद। तो पेट कुछ नहीं बोले, बोले कि ठीक है कोई बात नहीं। अब खाना देना बंद, 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तो क्या हुआ, धीरे धीरे सारे सेंसेस वीक पड़ गए, क्योंकि सारा नरिशमेंट कहाँ से जाता है, पेट से ही सारा सप्लाई होता है, वो डाइजेस्ट करके सबको भेजता है। अब वो बंद हो गया, अब फाइनली फिर से मीटिंग बुलाई गई, बोले कि भाई ऐसा हिसाब किताब नहीं चल पाएगा, सबके हालत खराब थी, आंखें ऊपर चढ़ी हुई थी। सो फाइनली दे डिसाइडेड कि नहीं, दिस स्टोमक इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली जैसे भगवान को हम नरिशमेंट देते हैं, राइट, भगवान के प्लेजर के लिए काम करते हैं, सिमिलरली वी ऑल्सो गेट द प्लेजर बाय सर्विंग गॉड, वी ऑल्सो गेट द एंजॉयमेंट एंड अदर थिंग्स, राइट। अगर भगवान को हमने संतुष्ट कर लिया तो वी ऑल्सो गेट सेटिस्फाइड। तो एक्चुअल सेटिस्फेक्शन चाहिए, अगर हमें हैप्पीनेस चाहिए, सो वी शुड ट्राई टू मेक द लॉर्ड हैप्पी एंड बाय दैट वी विल बिकम हैप्पी। ठीक है, जैसे एक नॉर्मल चीज भी देख लो, नॉर्मल एक साधु होता है, वो अपना एक धोती होती है उसके पास, एक झोला होता है, एक थोड़ा कटोरा होता है, उसमें मस्त रहता है, विदाउट टेंशन फ्री है, खुश रहता है। लेकिन एक व्यक्ति जिसके पास करोड़ों अरबों खरबों रुपए हैं, वो फिर से टेंशन में है, और हालांकि इतना पैसा है लेकिन पीता क्या है, बोले शूट, बाकी चीजों के लिए बोले एलर्जी है, पचता ही नहीं है उसको। सो दिस इज द पॉइंट। Okay, somebody can seeking happiness and selflessly through wealth and resources. In the modern atheistic world, everyone is
caught up in a rat race of cutthroat competition for accumulating more and more money. Because with money, one can buy sense gratification. From the highest executive in his skyscraper office down to coolie in the street, all are working with the thought of accumulating wealth, legally or illegally. Actually, to work for one's self-interest is both unlawful and destructive. यस Wealth तो is अपने लिए काम करना सेल्फिश के लिए क्या है? इट इज नॉट लॉफुल, इट इज इलीगल. यस Wealth is worshipped and is referred to as Mother Lakshmi or the goddess of fortune. It is her position to serve Lord Narayan. सो लक्ष्मी किन की वाइफ है? भगवान नारायण की. तो उनकी सेवा में यूज करना चाहिए लक्ष्मी को, भगवान की सेवा में. अगर वैसे यूज करेंगे तो क्या है? सी बिकम दुर्गा एंड व्हाट शी डज, शी डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग. इसलिए लोग क्या है, जो धन से इकट्ठा करते हैं उसी से उनका विनाश भी होता है. उनके 10 दुश्मन भी बनेंगे. बहुत कुछ होता है. आप ज़्यादा पैसा कमा लो तो लोग काला पीला जादू कर देते हैं आपके ऊपर. बहुत सारी चीज़ें होती हैं. पीपल बिकम एनवियस, दे विल ट्राई टू फाइंड फॉल्ट्स, लोग कंप्लेन, सारी चीज़ें होती हैं. राइट. सो दिस इज द पॉइंट. सो पीपल बिकम एनवियस ऑफ यू बिकॉज लक्ष्मी इज अल्टीमेटली मेंट फॉर सर्विस ऑफ द लॉर्ड नारायण. लेकिन अगर कोई उसको एंजॉय करना चाहे अपने पर्पस के लिए, इज लाइक ए रावण. तो रावण क्या किया? माता सीता को अपहरण करके ले गया. राइट. तो उससे हुआ क्या? उसका विनाश ही हुआ. तो ऐसे ही अगर ये जो लक्ष्मी है, जो धन है हमारा, अगर इसको हम अपनी चीजों में लगाएंगे, अपनी सेवा में, तो वी बिकम लाइक रावण. और फिर क्या होता है? हमारा कुल सहित पूरा सर्वनाश. God Narayan Okay. is source of all Naras, all Hmm. living beings. The Naras are also ओके. ये फाइनली नेक्स्ट, ये द लॉज ऑफ नेचर डज नॉट. पढ़ो नेक्स्ट एवरीबॉडी. The laws of nature do not allow us to accept more money than is required for proper maintenance. There is an ample arrangement by the law of nature to provide every living being with his due share of food and shelter. But the insatiable lust of human beings have disturbed the arrangement set forth by the Almighty Father of all species of life. There is abundant salt available in the ocean, and anyone can collect any amount of salt from this natural storehouse. But we cannot consume more than what we need. If we take more salt, we spoil the food, and if we take less salt, our food becomes tasteless. On the other hand, if we take only what we require, our food is tasty and we are healthy. In the proportion to the people's unlawful desires, their accumulated money is taken away by the agent of illusionary energy in the shape of medical practitioners, lawyers, tax collectors, society, etc. तो जितना धन इकट्ठा कर लेंगे जो जरूरत से ज़्यादा है, तो क्या होगा? अलग अलग माया के एजेंट हैं. जैसे कि टैक्स, इनकम टैक्स का रेट बढ़ जाएगा, वो आपसे पैसे ले लेंगे. डॉक्टर साहब बड़े हॉस्पिटल में बोले नहीं ये 50 टेस्ट कराने पड़ेंगे, हालांकि बीमारी इतनी सी है, तो वहाँ पे वो लाखों लाखों रुपए दे विल गेट इट. लॉयर्स, किसी ने कोई कोर्ट केस हो गया तो वो आपसे पैसे खाता रहेगा, सॉल्यूशन नहीं देगा. इवन आप ठीक भी हो तब भी आपको क्या है, जज को पैसे खिलाने पड़ेंगे करेक्ट जजमेंट के लिए. नहीं करोगे तो गई गाड़ी लग जाए. सोसाइटी में अलग अलग लोग आपसे पैसा हड़पना चाहते हैं. सो दे आर डिफरेंट वेज. यस. ओके. फाइनली नेक्स्ट पैराग्राफ. सीकिंग हैप्पीनेस सेल्फिशली. Lord Krishna says in Bhagavad Gita that the sense gratification pleasures are the source of misery. हाँ 5.20 यही संस प्रजाप होगा. दुख यो न एवते आद्यंतवंत कौनते हैं नाते सुरमते पिता. कि जो ये हमें सुख कहाँ से मिलता है? जब सेंस ऑब्जेक्ट का कांटेक्ट किसके साथ होता है? सेंसेस के साथ. जैसे फॉर एग्जांपल कौन से सेंसेस हमारे? आंखें. आंखें मान लो कुछ सुंदर चीज को देखेंगी तो दिस इज कॉल्ड कांटेक्ट, संस्पर्शा, की स्पर्श हुआ. अब इससे जो प्लेजर मिलता है दैट जब सेंसेस का सेंस ऑब्जेक्ट के साथ प्लेजर कांटेक्ट होगा, वी गेट प्लेजर. जैसे आंखों का किससे कांटेक्ट होता है? साउंड के साथ.
तो दिस सेंसेस, सेंस ऑब्जेक्ट क्या हो गया? साउंड। तो लेकिन ये क्या है? दिस इज सोर्स ऑफ मिजरी, दुख का स्रोत है। और क्या है? अगर मान लो सुख टेम्परेरी मिला भी, बोले नहीं कुछ तो मिलता है, बोले आद्यंत अंतवंत बोलते हैं। इट हैज ए बिगिनिंग एंड एंड। रसगुल्ला खाया, थोड़ी देर के लिए सुख मिला, खत्म। ज्यादा खाओगे तो क्या होगा? शुगर हो जाएगा। क्योंकि हमारे सेंसेस भी क्या लिमिटेड है, दे कैन नॉट एंजॉय अनलिमिटेडली। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति क्या है, इसमें नहीं लगता है। तो हमें समझना है कि ये जो सेंसेस, जितना भी संसार में सो कॉल्ड एंजॉयमेंट हाईलाइटेड है, ये सब टेम्परेरी है, पेरिशेबल है। आज है कल खत्म। जैसे कोई भी है व्यक्ति, मान लो कोई सुंदर है, कोई लड़की बहुत सुंदर है, कितनी देर सुंदरता चलती है? 4-5 साल, शादी के बाद 1-2 साल मुश्किल से, 10-5 साल तक सुंदरता रहती है, उसके बाद आंटी। So this is the point. कितनी सारी हीरोइंस हैं, they committed suicide, क्योंकि पहले जैसा है उनको अब फॉलोअर्स नहीं मिल रहे हैं। Right. So this is the point. Yes, next page पे आ जाइए। So nobody, पढ़ो। Nobody will die without smoking or drinking. Nobody will starve without eating meat, which is a product of killing an innocent cow. But people are still attached to these things due to uncontrolled senses. They do not know what they are preparing themselves for a ghastly future. Maya's allurements to the soul are like a bait put by someone to trap a rat in a cage. तो माया के जो प्रलोभन होते हैं हमारे लिए, माया क्या चमकाती है, बोले ये लो लटकती हुई गाजर है जो कि कभी हाथ नहीं आने वाला, और अगर हाथ आ गई तो वो कैसी हो जाएगी? जैसे कि चूहे को उसका टुकड़ा मिल गया और फिर क्या होगा? पिंजरा बंद हो जाएगा। यस। The foolish rat does not know that the edible, though appearing to be kept for his pleasure, is the cause of his own death. The foolish conditioned soul, while seated in a youthful body, commits sins that lead him to suffer birth after birth, not knowing that sense gratification is nectar in the beginning but poison at the end. Next devotee. The more one is addicted to material pleasures, the more one is entrapped. हाँ, जितना हम इंद्रिय तृप्ति करेंगे उतना इस संसार में फंसते जाएंगे। यस, आगे। For instance, one should not eat beyond his quota. As soon as one becomes addicted to eating opulent food uncontrollably, then one has to face the misery of the diseases due to overeating. If one has to learn to control the mind and senses to subdue lust, One has not learned. आगे। then one should be ready to be put in a sinful situation. हाँ, अगर किसी के मन और इंद्रिय कंट्रोल नहीं है तो क्या होगा? कहीं ना कहीं फंस जाएगा, इस लड़की के चक्कर में कुछ हो जाएगा। यस। Lusty men are not only looked down upon like dogs, sometimes they are handed over to the police. Sometimes the senses drive them so mad that they end up doing something that brings them and the other untold physical or mental sufferings. Next. The position of the person whose mind and sense are uncontrolled become pitiable. On one side, the tongue is pulling him to arrange or taste to go, then thirst there's one to get a suitable drink. Immediately, the sex organ clamor for satisfaction, and the sense of touch demands of sensuous object. The belly harasses on one until it is filled. The ear demands to hear pleasant sounds. The sense of smell hunger for pleasant aromas, and the figure eyes clamor for pleasing sight. Thus the sense organ and limbs all desiring satisfaction, all the living entity in many directions. हाँ, तो ये घोड़े के समान है। मान लो घोड़े को, मान लो एक रथ है, उसमें 5 घोड़े लगे हुए हैं, राइट? और एक घोड़ा जाना चाहता है नॉर्थ, एक साउथ, एक ईस्ट और एक वेस्ट, तो कहाँ जाएगा रथ?
तो ऐसे ये 5 सेंसेस हमें 5 डायरेक्शन में खींच रहे हैं, तो मन क्या बौखला जाता है, पागल हो जाता है। आंखें कुछ अच्छा देखना चाहती है, कान कुछ अच्छा सुनना चाहते हैं, लाइक दैट। जीभ हमारी कुछ अच्छा खाना चाहती है। तो अलग अलग सेंसेस अलग अलग डायरेक्शन में दे आर, तो इसलिए बेस्ट टू कंट्रोल द सेंसेस। तो वो पांचों घोड़े अगर कंट्रोल रहेंगे तो यू कैन गो यू टू योर डिजायर्ड डेस्टिनेशन, नहीं तो वो भी हासिल नहीं होगा। तो दिस इज प्रैक्टिकल बोथ स्पिरिचुअल एंड मटेरियल ऑल्सो। देखो जैसे जनरली क्या होता है, जो IIT है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो, अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो, आपके सेंसेस कंट्रोल नहीं हो, पता चला कि अभी IPL चल रहा है, चलो इसमें पूरा टाइम उसने बिता दिया, तो क्या होगा, फिर एग्जाम क्लियर होगा नहीं। तो कोई भी चीज करने के लिए, इवन मटेरियली अगर हमें सक्सेसफुल होना है, तो व्हाट वी नीड डिसिप्लिन, एंड डिसिप्लिन ऑफ व्हाट, कंट्रोलिंग माइंड एंड सेंसेस। तो ये नॉर्मली भी हमें कंट्रोल करना है, क्योंकि अगर मान लो कुछ भी खा रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, तबीयत खराब है, या फिर अलग अलग टाइम पे आप काफी टाइम आपका खाने पीने में जा रहा है यार दोस्तों के साथ, तो आप पढ़ाई कब करोगे? सो एवरीथिंग हैज टू बी, इसलिए कंट्रोलिंग माइंड एंड सेंसेस इज वेरी नेसेसरी। Yes. हाँ All these senses go astray in all directions due to the uncontrolled mind. A foolish man who has no knowledge of the science of the soul or God fall prey to bad habits like smoking, drinking, or drugs to free himself from suffering. But he is inviting more suffering than ever before. In modern time, we can practically see the suffering of people in the form of stress, depression, suicide, etc. Due to the uncontrolled mind and senses. We can earn money but not happiness. We can purchase costly medicine but not good health. We can busy luxuries. buy luxuries but not peace of mind. There is no peace and happiness in accumulation of wealth or poisoning comfort or luxuries. The real spirit of happiness is a controlled mind that is gradually achieved through the regulated God consistent way of life. हाँ, एक वर्स आता है जिसमें बोला जाता है कि जो ये इंद्र तृप्ति है, सेंस ग्रेटिफिकेशन, देखो दो चीजें, या तो आप इनको छोड़ दो, नहीं तो वो, आप इनको छोड़ो नहीं तो वो आपको छोड़ेंगी, ये तो फैक्ट है। लेकिन जब आप उनको छोड़ते हैं, मान लो कोई चीज आपने छोड़ी, तो आपको क्या है, यू गेट, एक तो आपको रेस्पेक्ट भी मिलती है, खुद भी मतलब आपको खुशी एक अलग लेवल की मिलती है कि मैंने, मान लो कोई दारू पीता था, उसने दारू छोड़ी, तो उसको कुछ मिलेगा। लेकिन क्या है, बाद में क्या, मरने के टाइम पे वो आपको छोड़ेगी ना, तो हमें क्या दर्द होगा। मान लो अब उसके पास पैसे नहीं है, अब दारू तो गई, तो क्या है, इधर उधर ढूंढेगा परेशान। तो ये जो इंद्र तृप्ति है, इसको अगर हम खुद से छोड़ दें, इट इज मच बेटर। लेकिन अगर हमें छोड़, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को मीठा खाने का बहुत शौक और वो रात दिन मीठा खा रहा, तो वो नहीं छोड़ रहा, तो बाद में छोड़ना पड़ेगा मजबूरी में, या तो हम वॉलेंटरीली छोड़ें या बाई फोर्स। लेकिन जब बाई फोर्स होगा तो फिर क्या है, बहुत दर्द होगा, दुख होगा, राइट। आपके सामने गुलाब जामुन में पता है, लेकिन डायबिटीज है और वो शुगर बहुत हाई है, तो दुख होगा। लेकिन अगर आप खुद से छोड़ दोगे, नहीं प्रभु जी मैं मीठा नहीं खाता, तो एक अंदर से एक आपको खुद भी खुशी मिलती है, एंड देन थिंग्स आर देयर, राइट। सो दिस इज इम्पोर्टेंट। ओके, so don't try to enjoy beyond your quota allotted by the God. Quickly, somebody can read one point. Yes. Food, vegetarian food offered to God, not non-vegetarian or unauthorized food, not overly. Yes. Next. Property, not encroach upon others' property, knowing that everything belongs to God. Well, on a will earn wealth, a portion of which is offered to the Lord. Work that is not related to irregular principles such as meat eating, gambling, intoxication, electric sex. Endeavor, that is not done out of greed for wealth and honor, but in divine consciousness. Spouse, married as per religious principles and not maintaining some illicit relationship. Resident, that is God-centered and not too greedy to increase prestige by one's possession,
of bungalows or vast tracts of land. Position or post, remembering that it is offered by God, thus using it to serve others in the mood of a servant of a God, not to indulge in politicking for increasing influence and power, and forward for self-aggrandizement. The obligation, not indulge in animal slaughter, abortion, etc. Sleeping. 6 hours sleep to be healthy enough to serve God, not oversleep unnecessarily. Recreation, accept that which is favorable to Krishna consciousness, avoid cinema, magazines, unholy movies, etc. Sports. To keep body healthy in service to God and not for attracting opposite sex or to spend time idly. ठीक है, ओके. सो की टू हैप्पीनेस एंड पीस. तो ये मेटेरियल वर्ल्ड क्या है? एक जेल के समान. तो जेल में जैसे कभी कोई गया गलती से चलो देखने किसी से मिलने पुलिस स्टेशन पुलिस स्टेशन. तो जेल में क्या होता है? सब खाना भी मिलता है. जेल की दाल बहुत पतली सी होती है. कपड़े भी मिलते हैं कैदियों वाले. रहने के लिए छत भी मिलती है और मेडिकल केयर भी मिलता है अगर आप बीमार पड़ गए. लेकिन फिर भी आपको क्या है? परेशानी तो झेलनी पड़ती है. वहाँ पर पत्थर तोड़ने पड़ते हैं, कुछ कराते हैं, मतलब खाली नहीं रहते. जैसे कुरुक्षेत्र में आप गए हो तो वहाँ पे ना एक रेलवे स्टेशन, वो है पेट्रोलियम, क्या बोलते हैं उसको, पेट्रोल पंप. वहाँ पर कैदी ही भरते हैं सारे वो पेट्रोल ना. तो ऐसा है, मतलब उनसे कुछ ना कुछ काम कराते हैं. बहुत सारे स्ट्रगल्स होते हैं जीवन में फिर भी. तो सिमिलरली इन मेटेरियल वर्ल्ड इज ऑल्सो लाइक ए जेल. इसमें भी क्या है? हालांकि अलग अलग फैसिलिटी दी है हमारे उसके लिए, मेंटेनेंस के लिए, बट स्टिल देयर सफरिंग. तो क्या करना है हमें? जेल, जैसे हर कोई व्यक्ति जेल में नहीं रहना चाहता, राइट? उससे बाहर निकलना है. बोले नहीं मैं तो जेल को कंफर्टेबल बनाऊंगा, इसमें एसी हो. ये दिस इज नॉट गुड proposal idea, not an intelligent idea. Similarly, we should also try to get out the jail of this material world. अभी अपन यहाँ फंसे हुए हैं. Yes. ठीक है. तो जेल में प्रॉब्लम क्या है हमारी? किस जंजीरों से बड़े हैं? We are bound up by the chains of repeated birth and death. बार बार जन्म लेना है, बार बार मरना है. Because of अनादि कर्म. ओके, पाथ ऑफ विद्या एंड अविद्या. ये अविद्या क्या है? हालांकि मेटल नॉलेज है एडवांसमेंट में, लेकिन है अविद्या. जैसे फॉर एग्जांपल किसी को अपना हाथ जलाना हो तो क्या मानना पड़ेगा उसको? कि आग नहीं जलाती, राइट? पहले ये सीखना पड़ेगा, उसको मानना पड़ेगा कि आग नहीं जलाती है. फिर आग में हाथ रखना है तो हाथ जलेगा, राइट? किसी को अगर फेल होना है तो पहले उसको मानना पड़ेगा कि अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तब फेल होऊंगा, राइट? तो ये दिस इज कॉल्ड अविद्या. अविद्या में व्यक्ति को एक्चुअल नॉलेज नहीं होती. he has got some perverted knowledge. लगता है ये एडवांसमेंट है, बट वो एडवांसमेंट के कुछ नहीं है, उसको और नीचे लेके जा रहा है, राइट? सो somebody would like to read this paragraph. Advait bro. The path of avidya or advancement of material knowledge for sense gratification is a path of repeated birth and death. इसलिए काफी लोग ना किसी को भगवदगीता दो, उनको पता है, बोले नहीं मैं चेंज हो जाऊंगा. मेरा खुद भाई, तो मैंने कई बार बोला पढ़ा कर भाई, बोलता नहीं यार ये ना चेंज कर देगी मेरे को. सो दे नो दे वांट टू रिमेन इन इग्नोरेंस. बोले यार मेरे को कई चीज छोड़नी पड़ जाएंगी, राइट? तो लोगों को पता है, जैसे तो दारूबाज है वो टच नहीं करता, उसको पता है कि अगर मैं ये करने लगूंगा ना तो मेरी छूट जाएगी. बोले नहीं यार ये छूट जाएगी, इसको नहीं छोड़ना है. सो पीपल वांट टू रिमेन इन इग्नोरेंस बिकॉज टू डू सेंस ग्रेटिफिकेशन. तो हमें अगर इंद्रिय तृप्ति करनी है तो अज्ञानता में रहना पड़ता है. नहीं भगवान नहीं है. इसलिए जो मेटेरियल वर्ल्ड के जो लोग हैं वो ये अज्ञान क्यों फैलाते हैं कि भगवान नहीं है, ये तो सब मैथोलॉजी है और क्या है, कुछ नहीं रखा है, ये तो सब पागल लोग हैं.
राइट? ये जो सब प्रोपेगेंडा है, नहीं है, कुछ भी नहीं है, भगवान कुछ नहीं करता, ये अविद्या सिखाना उनको जरूरी है। पूछो क्यों? नहीं तो आप इंद्र तृप्ति में नहीं लग पाओगे ना, राइट? उनके प्रोडक्ट्स नहीं बिकेंगे, आप उनको कंज्यूम नहीं करोगे, वो एडवर्टाइज नहीं करेंगे जब तक कि ये कोको कोला हेल्दी है। तो अविद्या जब तक, इसलिए अविद्या आपको सीखनी पड़ती है, तो फिर तब हम अज्ञान में रह पाते हैं ना। तो सिमिलरली अगर हमें इंद्रिय तृप्ति करनी है तो क्या है, वी हैव टू रिमेन इन इग्नोरेंस, कि नहीं ये ठीक है, मतलब जो मैं कर रहा हूँ ना बहुत अच्छा है। इस अज्ञान में रहना पड़ता है, तब जाके हम इंद्रिय तृप्ति करते हैं। यस, आगे। Modern man is trying to increase luxuries more and more, hoping that they will alleviate the miseries of life. But he is unaware that the greed of the conditioned soul, affected with enjoyment mentality, cannot be overcome by material luxuries taken to drugs or man-woman relationships. It is like increasing the material fever from हाँ, जितना हम इंद्रिय तृप्ति में लगेंगे वो ऐसे समान है जैसे कि अपना अभी 100 बुखार है, अब 102 कर दो, 107 कर दो। लाइक वी आर इंक्रीजिंग द मटेरियल फीवर, जितना हम इंद्रिय तृप्ति में लगते हैं। You should not increase the material fever, but reduce it to 98.6 degree Fahrenheit. हमें जीरो नहीं करना, बट ऑप्टिमम रखना है। ऑप्टिमम का मतलब क्या है? सेंस ग्रेटिफिकेशन। हाँ, Of course, scriptures do not say you bring it down to zero. Sense gratification cannot be brought to zero. You have to allow the senses to accept only the quota as mentioned in the previous heading: food, property, wealth, etc. हाँ, जितना हमें रिक्वायर्ड है उतना ही यूज करना है, बेयर मिनिमम। Thus, one can make a program for remaining God conscious by simple living and high thinking. हाँ, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। तो पहले क्या है, नॉर्मल कच्चा घर होता था, उसमें रहते थे, मस्त रहते थे। अभी क्या है, वो मकान बनाने में जिंदगी कट जाती है, लोन देख दे के वो टेंशन अलग से। तो एक भक्त थे, तो वो थोड़ा सोचे, उनके पास 1 BHK था, वो भी लोन पे था, तो कुछ उसकी EMI जा रही थी। बोले कि गुरुजी एक ही रूम है, तो मैं सोचता हूँ क्या 3 BHK ले लेता हूँ, एक रूम तो भजन के लिए अलग से एक होना चाहिए। भजन करने के लिए एक सेपरेट रूम होगा, उसमें ऑल्टर वगैरह होगा, सब कुछ होगा, और मैं बैठ के आराम से जप करा करूँगा ये सब। अब बेचारे ने 3 BHK लिया, अब 3 BHK तो 3 गुना महंगा होगा ना, कम से कम। अब उसकी EMI भी बढ़ गई, EMI बढ़ गई, लोन बढ़ गया, तो फिर टेंशन बढ़ गई। तो रात दिन वो उस टेंशन में सो ही नहीं पा रहा, तो भजन तो भूल ही गया बेचारा। ही इज नॉट एबल टू स्लीप, क्योंकि उसको EMI भरनी है, कहाँ से आएगा पैसा, कैसे क्या है। तो हालांकि भजन के लिए लिया था, लेकिन कुछ और हो गया। तो हमें क्या, बेयर मिनिमम चीज़ों पर काम करना है, डोंट हैव टू चीज़ें लेविशली वो करनी है। ओके, कल्चर ऑफ अविद्या। यस, मॉडर्न मैन ये वाला पढ़ सकते हैं पैराग्राफ प्लीज। Modern man, ignorant of the soul, is making loud propaganda of material enjoyment in various ways, maintaining organized slaughterhouse to kill millions of innocent animals to satisfy the palate, maintaining casinos for gambling, including in wine and drugs that ruin the body, mind and some things, even one's life. Deceit, sexual relationships leading to deadly disease, etc. These are detrimental to the body and the soul. These are not enjoyment but suffering, perceived as enjoyment by the foolish living entity in his diseased state of consciousness. हाँ, तो कल्चर ऑफ विद्या, एडवांसमेंट इन स्पिरिचुअल नॉलेज। यस, कोई पढ़ेंगे बात? In reality, the soul is neither the enjoyer nor the proprietor or controller. He is simply part and parcel of operator and servant of the Lord. The more we try to enjoy in the world, forgetful of the God, the more we invite suffering. Real sense enjoyment is possible only when the disease of enjoyment. हाँ, तो जब तक ये एंजॉयमेंट मेंटालिटी की, इंद्रिय तृप्ति की भावना कि आई एम एंजॉयर, ये जब तक नहीं जाएगी, तब तक हम क्या है, एक्चुअल एंजॉयमेंट नहीं कर पाएंगे। हम अपने आप को समझते हैं मैं एंजॉयर हूँ, बट हूँ नहीं।
तो ये मेंटेलिटी इट हैज टू गो. सो समटाइम्स लोग सोचते हैं कि नहीं, ये देखो ये प्रॉब्लम किसकी वजह है, माइंड सेंसेस इन सब की वजह से ना, इन्हीं को खत्म कर दो. तो दे वांट टू बिकम बॉय, मतलब शून्यवाद, कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, मैं शून्य होना चाहता हूँ. इट्स लाइक बुद्धिस्ट, दे वांट टू डू इट, राइट. तो एक बार क्या हुआ कि एक घर में एक बच्चे को ना वो हो गया मोतियाबिंद, कैटरेक्ट. अब उनसे कोई उनके रिलेटिव मिलने आए, तो बोले कि क्या हुआ, बोले कि इसको कैटरेक्ट हो गया. तो बोलते हैं एक काम करो, इसको उड़ा दो. बोले ना तो ये रहेगा ना कैटरेक्ट रहेगा. तो दिस इज कॉल्ड बुद्धिस्ट आइडिया, कि आप सब कुछ खत्म कर दो, राइट. फिर दूसरा व्यक्ति मिलने आया, तो बोलते हैं कि वो बताता है कि मेरे बेटे को ना ये प्रॉब्लम है. तो बोलते एक काम करो, ये आँख ही निकाल दो बाहर. तो आँख नहीं रहेगी तो मोतियाबिंद कहाँ से हो, कैटरेक्ट कहाँ से होगा. तो ही इज लाइक ए मायावादी, राइट. सो दे वांट टू बिकम, मतलब वो ये मटेरियल वर्ल्ड को नकारना चाहते हैं. दे वांट टू बिकम वन विद दिस व्हाट वी कॉल ब्रह्म, कि माइंड सेंसेस हमें नहीं चाहिए, सब हम एक हो जाएंगे, राइट. सो दे डोंट वांट टू एक्सेप्ट द आइडेंटिटीज. एंड थर्ड पर्सन हु केम, तो एक तीसरा व्यक्ति भी आया, समझदार व्यक्ति था सुजलपुर की तरह. उन्होंने बताया कि अच्छा, बोले कि नहीं वो अपना ये हॉस्पिटल है ना यहाँ पे, कौन सा, सफदरजंग, तो हमारे एक डॉक्टर साहब हैं, IT डॉक्टर हैं, उनसे जाके उसका ऑपरेशन करा, राइट. सो दिस इज द एक्चुअल वे टू ट्रीट दैट. तो हमें ये एंजॉयमेंट, जो क्या बोलते हैं इसको, मेटल सेंसेस है, इनको खत्म नहीं करना है, इनको प्यूरिफाई करना है. हाउ? बाय एंगेजिंग द सर्विस ऑफ द लॉर्ड. माइंड एंड सेंसेस को क्या है, वी डोंट हैव टू डिस्ट्रॉय देम, uproot them, but we have to engage them in the service of the Lord. So they will no longer be the source of suffering. अगर भगवान की सेवा में लगे. अभी क्या है, ये सेंसेस हमें दुख दे रहे हैं, तो कोई सोच सकता है नहीं दुख दे रहे हैं, इसको ही खत्म कर दो. नहीं, वो नहीं करना. हमें इन सेंसेस को भगवान की सेवा में लगाएंगे तो देयर विल बी नो मोर सोर्स ऑफ सफरिंग. ठीक है, ओके. कोई ये वाला लाइन पढ़ेगा, वन हैज द राइट टू प्रिजर्व. One has the right to preserve the body by supplying whatever is needed for one's sustenance. As was mentioned in the earlier example of accepting optimum quantity of salt, one's quota, this is accepted. Please refer to the 10 Bunjita, Isopnishra Mantra 1. To keep the body and soul together so that one can peacefully pursue spiritual life and successfully return back to Godhead. बाकी की चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे. सो व्हाई डोंट पीपल सरेंडर टू गो अवे एंड गिव अप एंजॉयिंग मेंटालिटी. देन 3 पॉइंट पीस फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, और ये अक्षय पात्र वाली स्टोरी को भी सॉल्व करेंगे. ठीक है, हरे कृष्णा. किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते. अगर जैसे कोई कार्य कोई फ्रेंड कर रहे हैं, उसे कैसे भगवान की सेवा में लगाएं, क्या करना? क्या चीज़? भगवान की सेवा में कैसे लगाएं? कोई कार्य या अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएं तो क्या करना होगा उसके लिए? देखो, इंद्रियों को भगवान की सेवा सिंपल है. जैसे आप सुबह उठते हैं, किस लिए उठते हैं, पर्पज़ क्या होता है, मेरे को मंगलारती है, तो आप चल के आए, चल के इंद्रियां यूज़ हुई ना आपकी, किसकी, भगवान की सेवा में. फिर आँखों को क्या किया आपने, लड़की नहीं देखी, आपने भगवान को देखा, राइट. कभी कभी आपने यहाँ पे सेवा भी करते हो, जैसे क्लीनिंग सेवा मिल गई, तो यू आर यूजिंग योर सेंसेस इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड. आप कॉलेज जा रहे हो, तो आपका भाव ये होता है कि मेरे को अच्छे से पढ़ना है ताकि मैं भगवान की सेवा में इन चीज़ों को यूज़ कर पाऊँ, ना कि मेरे को बहुत बड़ा आदमी बनना, आई वांट टू एंजॉय, मैं 10 लड़कियाँ अपने साथ रखना चाहता हूँ. ये तो भाव नहीं है, राइट. तो उसको भी आपको, आपका भाव क्या है, भगवान की सेवा में यूज़ करना है. अगर मैं अच्छा से, मान लो मैं अच्छे से नौकरी करता हूँ और मेरे को अच्छा पैसा मिलता है, तो क्या करूँगा, उस पैसे से मैं भगवान की सेवा में लगाऊंगा, लाइक दैट. और मैं क्या करूँगा, अगर मैं अच्छे से अगर मेरी इन्फ्लुएंशियल पोजीशन है, तो मैं इस संसार को, भगवान के लोगों को भगवान के बारे में बताऊँगा, राइट.
आप कॉलेज में जाते हो तो प्रचार भी करते हो, अपनी पढ़ाई भी करते हो, लोगों को भगवान के बारे में बताते हो, खुद भी पढ़ाई करते हो. सो दिस इज हाउ वी कैन एंगेज आवर सेंसेस इन द लॉ, सर्विस ऑफ द लॉ. ठीक है, डेफिनेटली. आप अपने लिए नहीं कर रहे हो ना, आप भगवान के लिए कर रहे हो. और ये करके जो आपको खुशी मिलती है ना, वो उधर नहीं मिलेगी दारू पी के उनके साथ. आप सोचो वो दारू भी पीते हैं, इतना पैसा खर्च करते हैं नाचने के लिए, यहाँ तो फ्री में हम रोज नाचना गाना करते हैं. लोग ये अल्टीमेटली देखो क्या चाहते हैं, पीना खाना नाचना गाना, राइट? एंड दैट वी डू हियर एवरी इन स्पिरिचुअल वे. तो लेकिन ये जो आपको खुशी मिलती है यहाँ नाचने से और नॉर्मल नाचने से फर्क है. वहाँ तो आर्टिफिशियली करना पड़ता है, यहाँ एक नेचुरल दिल से आती है. हाँ, आपको मन करेगा मैं क्यों नाच रहा हूँ, ये क्यों नहीं नाच रहा, उसको भी नचाओगे. राइट? तो अल्टीमेटली एवरीबॉडी वांट्स टू सिंग एंड डांस एंड दैट वी आर डूइंग एवरीथिंग. ठीक है. यस. कल के सेशन में जैसे बताया कि हम सफर कर रहे हैं, बट हम इस चीज पे बिलीव नहीं करना चाह रहे हैं, और समवेयर वी आर फाइंडिंग हैप्पीनेस इवन आफ्टर लिविंग बेस. समटाइम्स हमें ऐसा मतलब पता नहीं लगता, बट हम अल्टीमेटली कहीं ना कहीं हैप्पीनेस फाइंड कर रहे होते हैं मटेरियल वर्ल्ड में या फिर मटेरियल एक्टिविटीज़ में, लाइक वॉचिंग रील्स और समथिंग एल्स. तो हम इस मेंटालिटी को कैसे अपने अंदर इनकलकेट करें बहुत डीप लेवल पे कि हम सफ़र कर रहे हैं एंड मटेरियल चीज़ों में हम हैप्पीनेस फाइंड करने की कोशिश. देखो दो चीज़ें इसके लिए. पहला साधु संग जो इस चीज़ में इस पाथ पे चल रहे हैं. दूसरा वी हैव टू रीड द बुक्स, क्योंकि अज्ञान कब जाएगा.